श्लोक नंबर 14 और 15। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत। यं हि न व्यथ्यन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुःख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। हाँ जी गीतांजलि। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य हैं। इसीलिए हे भारत, तू उनको सहन कर। संसार की कोई परिस्थिति या वस्तु, प्राणी या पदार्थ जब नित्य नहीं है तो इनसे होने वाला संयोग संबंध कैसे नित्य हो सकता है। विषय अनित्य, विषयों से संसर्ग करने वाले मनोवृत्ति अनित्य, तब विषय जन्य सुख भी अनित्य ही होगा। मन भ्रमित है, जन्म जन्मांतर से बाहर सुख ढूंढ रहा है। बाहर सुख का आधार केवल अनुकूलता है। अनुकूल वेद नियम सुखम। कोई परिस्थिति, वातावरण, विषय, वस्तु संबंधी अनुकूल है, तब वहां से सुख, जहां प्रतिकूलता, वहीं सुख परिवर्तित हो जाता है दुख में। सुख दुख को इसीलिए मनोकल्पित, अज्ञान मूलक, अविवेक जन्य कहा गया है। अनित्य से नित्य सुख की आशा कोरी कल्पना एवं निरा अज्ञान ही तो कहा जाएगा। अनुकूलता अच्छी लगती है, सुखाभास करवाती है, मन मोहित हो जाता है। इसके दूसरे स्वरूप प्रतिकूलता की ओर सुखासक्ति के कारण ध्यान जाता नहीं। जब वैसा हो जाता है, अकस्मात सहन नहीं हो पाता, अधीर अशांत हो जाता है मन। जीवन को विवेक विचार पूर्वक जीने की आवश्यकता है। गीता की यही मुख्य प्रेरणा है। विचार करो, सुख दुख के हिंडोले में ही सदैव झूलते रहना कहाँ तक उचित है। अनित्य को अनित्य के रूप में देखो। समस्त विषय, परिस्थितियां, शरीर की अवस्थाएं पाइनो अनित्याः हैं। धीर बनो। अधीरता विचलित करेगी, अशांति का कारण बनेगी। धीर पुरुष शरीर संसार के परिवर्तन क्रम को देखेगा, उनसे संबंध नहीं करेगा स्वयं को, इसीलिए परिवर्तन में उसे प्रभावित नहीं करेंगे। वह मोहित नहीं होगा और ना ही अवस्थाओं और परिस्थितियों के परिवर्तन का यह क्रम उसे व्याकुल कर पाएगा। ऐसा धीर ही अधिकारी है अमृत प्राप्ति का। यही है गीता का मोक्ष और जीवन का यथार्थ आनंद। क्योंकि हे श्रेष्ठ पुरुष, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। सुख और दुख में रहे जो समान, सुन अर्जुन, वही है वही धैर्यवान। ना घबराए जो कभी दुख आने पर, समझ लें कि हो जाएगा वह अमर। गीता प्रेरणा वस्तुतः जीवन की प्रेरणा है। एक ऐसी प्रेरणा है जो परिवर्तनशील संसार में रहकर भी अपरिवर्तनीय सुख का लाभ जीव को प्राप्त करवाती है। ब्रह्म रूप में जो भी परिस्थितियां हैं, विचार करो, रहेंगी नहीं। सर्दी में मन आसक्त होने लगे, सचेत हो जाओ, रहेगी नहीं सर्दी। गर्मी में निराश हो रहा हो मन, तभी प्रेरित करो, रहने वाली नहीं है गर्मी। सांसारिक सुखों में मन लिप्त होने लगे, चिताओ इसे। आगमापायिनो अनित्या कहकर मन को वहां आसक्त न होने दो। यदि दुख निराशाग्रस्त करने लगे, तब भी वही प्रेरणा। सुख नहीं रहा तो दुख भी नहीं रहेगा। ये दिन भी निकल जाएंगे। बहुत सीधा सरल लेकिन अचूक साधन है सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, सर्दी गर्मी, मान अपमान आदि द्वंद्वों में सम रहने का। सुख दुख के पीछे कारण कोई वस्तु, प्राणी, पदार्थ या परिस्थिति नहीं, मन की सोच है। सकारात्मक विचार किसी भी स्थिति परिस्थिति के मन को शांत रख सकते हैं और नकारात्मक सोच अच्छी से अच्छी परिस्थिति वातावरण में भी अशांत, चिंतित, तनावग्रस्त बनाए रखती है। गीता प्रेरणा वस्तुतः मानसिक विचारधारा को सकारात्मक बनाए रखने के लिए ही है।
ब्रह्म परिस्थितियों के आधार पर सदैव सम और शांत रहा भी नहीं जा सकता। समता और शांति अंतर्मन की स्थिति है जो अवलंबित है विचारों पर। आवश्यकता है इस बात की कि मन के विचारों का आधार शाश्वत शांत स्थिर रहे, तभी मन भी शांत और स्थिर रह पाएगा। परमात्मा सत्य है और संसार असत। सामान्य दृष्टि से यह स्पष्ट सा विचार है, लेकिन तत्व चिंतन की गहराई का अवसर साधक को देते हुए गीता के महान उपदेष्टा श्री भगवान अगले श्लोक में हमें और विस्तार से समझाते हैं। धन्यवाद गीतांजलि जी आज के इस व्याख्या को पढ़ने के लिए। कल मिलते हैं अगले